हुकूमत ने रातों रात पाकिस्तानी अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। 137 रुपए का इजाफा जो है वो पेट्रोल में किया गया। शहरी बिल बिला उठे हैं। ईरान में हमलों के बाद किन किन ममालिक में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। जिस बहरी जहाज पे पाकिस्तान के झंडे होते हैं उनको तो वो रोकते ही नहीं है। पेट्रोल का बुरान कैसे आ गया? इस पेट्रोल की कीमत में तकरीबन जो है 137 रुपए, डीजल की कीमत में 184 रुपए। लोगों के कसम खुदा की नहीं गुजारे हो रहे, लोग मर रहे हैं। ये हुक्मरान अपनी प्रोटोकॉल की गाड़ियां नहीं खत्म कर रहे हैं। जनूबी एशिया में पेट्रोल की कीमतें जो है इस वक्त पाकिस्तान में 458.40 पैसे है, श्रीलंका में 398 रुपए है, ईरान में 6 रुपए पाकिस्तानी। इस पूरे खत्ते में सबसे ज्यादा मुतासिर जो है ना पाकिस्तान हुआ है। फी लीटर पे 100 रुपया सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने तारीखी इकदाम किया है। मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब के तमाम शहरों के अंदर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी भी सरकारी ट्रांसपोर्ट पे सफर करेगा। मरियम नवाज ने जो है वो काश्तकारों को फी एकड़ फी लीटर डीजल पर 100 रुपए सब्सिडी देने का ऐलान किया है। हर रजिस्टर बाइक वाले शहरी को 20 लीटर पर 100 रुपए सब्सिडी मिलेगी। नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था। हुकूमत ने रातों रात पाकिस्तानी अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। जी हाँ, थोड़ा बहुत भी नहीं, 137 रुपए का इजाफा जो है वो पेट्रोल में किया गया और अब मौजूदा पेट्रोल की कीमत 460 रुपए तक जा पहुंची है। ये खाली पेट्रोल ही महंगा नहीं हुआ, इसके साथ बहुत सी चीजें जो है वो महंगी होना शुरू हो गई हैं। खासतौर पर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने किरायों में इजाफा कर दिया है। अशिया पुरोनोश की कीमतों में अब इजाफा देखेंगे। शहरी बिल बिला उठे हैं। तारीख में, पाकिस्तानी तारीख में पहली मर्तबा पेट्रोल की कीमत इस नेज तक जो है वो पहुंच चुकी है। अच्छा, इसमें पाकिस्तान ये भी बात करेंगे कि इस ईरान में हमलों के बाद किन किन ममालिक में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है और सबसे सरफहरिस्त पाकिस्तान, जिसमें 70% इजाफा किया गया है। बाकी ममालिक कितने का तेल दे रहे हैं और पाकिस्तान में अवाम को कितने का पेट्रोल दिया जा रहा है और कितना टैक्स लगाया जा रहा है, ये भी बात करेंगे। और अब क्योंकि पेट्रोल में जो है वो इजाफा हुआ है, उसके बाद जो गुजरा है 2 सूबों के अभी तक, जिसमें वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और वजीर आला सिंध जो है वो उनकी तरफ से ऐलानात किए गए हैं शहरियों को सब्सिडी देने के हवाले से। मोटरसाइकिल सवारों को जो है वो रिलीफ दिया जाएगा और लाहौर के शहरियों के लिए, पंजाब के शहरियों के लिए वजीर आला ने एक अच्छी खबर भी जो है वो बताई है। ये किस हद तक इस पर इम्प्लीमेंट होता है ये भी बात करेंगे। लेकिन इन सबसे पहले आपको ये बताएं कि हम आपको पहले ही खबरदार कर चुके थे कि पाकिस्तान की हुकूमत पेट्रोल में खातर ख्वाह इजाफा करने जा रही है। ऐसा ही हुआ। अगर आप मेरा पिछला वीडियो उठाकर देखेंगे तो हमारे सीनियर रिपोर्टर अदनान शेख ने उसमें बताया था कि 100 रुपया या इससे ज्यादा जो है वो इजाफा हो सकता है। तो 100 रुपये से जायद रातों रात जो है वो इस पेट्रोल में इजाफा कर दिया गया। अदनान शेख हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अदनान साहब, आपका शुक्रिया। जी बिल्कुल वसीम, आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे बात करने का मौका फराहम किया। सबसे पहले बात, हमने जब कल आपके साथ हमारी बात हो रही थी व्लॉग में, तो मैंने आपको उस वक्त ये कहा था कि भाई बात यह है कि हुकूमत 100 रुपये से ज़्यादा जो है ना पेट्रोल में की कीमत में इजाफा करने जा रही है, क्योंकि हुकूमत ये कह रही है कि हमारे पास जो तेल का स्टॉक है वो ख़त्म हो गया था, जो नया स्टॉक लिया है वो जो है वो महंगा मिला है। तो मेरी समझ से बाहर है कि यार जिस बहरी जहाज पे पाकिस्तान के झंडे होते हैं उनको तो वो रोकते ही नहीं है, तो फिर पेट्रोल का बुरान कैसे आ गया? इस पे तो शेख साहब बहुत सारे मीम्स बने हैं और सोशल मीडिया पे यही बात चल रही है कि पाकिस्तान के जहाजों को वहां से गुजरने की इजाजत है, उसके बावजूद पेट्रोल में इतना इजाफा कर दिया थे। देखें जी, मैं आपको अगर बताऊं तो पेट्रोल की कीमत में तकरीबन जो है 137 रुपए पेट्रोल की कीमत में फी लीटर इजाफा किया है और डीजल की कीमत में 184 रुपए। अब हम अगर को जमा करें पिछले कीमत और ये जो इजाफा किया उसमें 458.41 रुपए पेट्रोल की फी लीटर में, लेकिन 460 रुपए में मिल रहा है। 460 मिल रहा है क्योंकि वो ये कहते हैं सॉरी, वो ये कहते हैं कि जो हमारा जो पेट्रोलिंग का जो खर्चा है ना, जो इनके पेट्रोल पंप के जो होते हैं अखराजात, वो भी बीच में शामिल करते हैं। वो तो सब आवाम की जेब से जाना होता है। और पेट्रोल की कीमत जो है वो 458.41 पैसे, जबकि डीजल की जो कीमत है वो बढ़ाने के बाद 520.35 पैसे जो है वो इजाफा किया गया है। और आप ये देखें कि यार इतना बड़ा इजाफा रातों रात किया गया। जब लोग सो रहे थे उस वक्त जनाब अली मलिक साहब ने जो है वो एक बड़ा ऐलान किया, उसके बाद शहबाज शरीफ का पैगाम आवाम तक पहुंचा दिया कि जनाब ये कीमत की जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। आप देखें कितना जुल्म है ये, लोगों के कसम खुदा की नहीं गुजारे हो रहे, लोग मर रहे हैं, लोगों के पास अब रोटी नहीं है।
लोग कहते थे ना कि मैंने हमें बताया दिखाए लोग कहाँ पे आए दिखाए, मैं आप दिखाता हूँ लोगों को कितनी मुश्किल हो रही है लोगों को। यार आप देखिए कि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आपके जहाज नहीं रुक रहे, आपकी जो पेट्रोल की जो सनतें वो चल रही हैं, उसके अंदर किसी प्रोटोकॉल। लेकिन मसला तो ये है ना कि आप अंदाजा करें ये हुक्मरानों के कि ये हुक्मरान अपनी प्रोटोकॉल की गाड़ियां नहीं खत्म कर रहे हैं। 37 गाड़ियां प्रोटोकॉल में चल रही हैं। मुख्तलिफ तंजीमों ने आज एहतजाज भी किया, जमात इस्लामी की तरफ से आज एहतजाज भी किया गया और जमात इस्लामी की तरफ से एक फिगर भी जारी किया गया है जिसमें वो बताया गया कि पाकिस्तान बाकी ममालिक से कितना महंगा पेट्रोल दे रहा है। अच्छा, अब वो हमारे देखने वालों को जरा वो भी बताइएगा कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत क्या है और जो हमारे साथ दूसरे ममालिक हैं उनमें पेट्रोल की कीमत। देखिए जी, मैं आपको बताता हूँ कि जनूबी एशिया में जो पेट्रोल की कीमतें इस वक्त मौजूद है, जो अभी पाकिस्तान ने जो पैसे बढ़ाए हैं पेट्रोल के ऊपर और कीमत तकरीबन कोई 486 रुपए जो हो गई है, 460 सॉरी हो गया पाकिस्तान में जो है इस वक्त जो कीमत है पेट्रोल की, इस वक्त जो कीमत है, अब कंपैरिजन करने लगा हूं, जरा प्लीज नोट कीजिएगा कि जनूबी एशिया में पेट्रोल की कीमतें जो है इस वक्त पाकिस्तान में 458.40 पैसे है, श्रीलंका में 398 रुपए है, नेपाल में 169 रुपए है, भारत में 103 रुपए फी लीटर मिल रहा है इस वक्त पेट्रोल, बांग्लादेश में 120 रुपए टका लीरा सॉरी, ठीक है जी। और अफगानिस्तान में जो अफगानी जो उनका है जो करेंसी 61 रुपए फी लीटर जो है वो दिया जा रहा है, जबकि ईरान में 6 रुपए पाकिस्तानी जहां जंग लगी हुई है जी 6 लीटर मिल रहा है वहां पे। और पाकिस्तान में कहाँ पे, इस पूरे खत्ते में सबसे ज्यादा मुतासिर जो है ना पाकिस्तान हुआ है, और सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा करने में सबसे ज्यादा सरफराज भी पाकिस्तानी है कि जो बार बार महंगा करता है। आप देखें कि कितनी हुक्मरानों की बेहिसी है और हुक्मरान नसीम कितने बेहिस हो गए हैं कि इन्हें अवाम का कोई एहसास ही नहीं है। आप अंदाजा करें कि अपने सारे खसारों को पूरा करने के लिए ये सिर्फ इनके पास यही रास्ता है कि ये सिर्फ पेट्रोल को महंगा करें, गैस की कीमतें बढ़ा दें। आप अंदाजा करें, गैस भी नहीं मिल रही सर जी, लोगों के पास बिल आ रहा है, गैस नहीं मिल रही है, लोगों को इतने मसाइल है। जमात इस्लामी ने आज एहतजाजी मुजाहरा किया है और जब मेरी उनसे बात हुई हाफिज नईमुर रहमान से जो उनके अमीर है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि जी हम हुक्मरानों को हम धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो बाज आ जाएं और ये जो कीमतें हैं ना हम बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। एफबीआर का जो टारगेट है, जो करप्शन है, 1100 अरब रुपए की जो करप्शन है, उसको तो भाईजान आप कंट्रोल करें ताकि आपको वहां से जो पैसा यहाँ पर आए। हुकूमत जो है वो अपने एक बड़े इदारे का एफबीआर का जो खसारा है वो पूरा नहीं कर पा रही है। 11,000 जो है अरब रुपए वहां से लोगों से टैक्स इकट्ठे नहीं हुए हैं, तो जनाब सारी की सारी जिम्मेदारी डाल दी आपने पेट्रोल पे, आवाम को डाल दी है। लेवी कम करें, अपने टैक्स तो खत्म करें भाई, अपनी तो ऐसी खत्म करें। लोग मर गए हैं, लोगों के पास अब गुजारा नहीं है। लोग अब क्या कर रहे हैं कि एक इलाके के अंदर कोई बंदा, जैसे मैं और आपके इलाके में, हम दोनों एक ही इलाके में रहते हैं, तो मैं कहता हूँ वसीम भाई आपने भी गुलबर्ग जाना है, मैंने भी गुलबर्ग जाना, तो ऐसे करेंगे यार आधे पैसे आप दे दें, आधे पैसे भी देता हूँ, मुझे वहां पे ड्रॉप भी कर देना क्योंकि आप इकट्ठे चले जाएंगे, आपकी ऑफिस की टाइमिंग इन और आउट की जो है वो एक ही है, तो मेहरबानी करेंगे। लोग पतंग आ गए। अब वज़ीर पंजाब ने जनाब एक बड़ा अच्छा ऐलान किया। मैं यही बात करने लगा था, उसकी तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनको सब्सिडी देने के हवाले से जो है वो भी चीजें गर्दिश कर रही है। अच्छा, इसके ऊपर बहुत सारी मीम्स भी शेखर बन गई हैं। मैं अभी पढ़ रहा था तो किसी ने कहा जी कि सब्सिडी उनको मिलेगी जिनके पास मोटरसाइकिल अपनी, जिनके नाम पे रजिस्टर्ड होगी, उनके नाम पे कोई प्लॉट नहीं होगा, जिनके 5 से 6 बच्चे यूनियन काउंसिल में रजिस्टर्ड होंगे, उसके बाद उसके पास जो है वो नादरा का सर्टिफिकेट होगा और उसके बाद वो उसके पास उसके ऊपर कोई लड़ाई झगड़े का कोई पर्चा नहीं होगा, उसके पास पुलिस का करेक्टर सर्टिफिकेट भी होगा, शादी पर अमीन हो। ये मीम चल रही है, ये मीम है। लेकिन अभी सूरत हाल मुख्तलिफ है, क्योंकि मैं देख रहा था कि वज़ीर आला पंजाब की तरफ से उन्होंने कहा कि किसी एप्लीकेशन बनाने का कोई उन्होंने कहा है जी, ऐप बनेगी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। उसके अंदर जो 20 लीटर वाले जो 20 लीटर जो इस्तेमाल करते हैं ना जो सार्फिन, उनको वो कह रहे हैं हम 100 रुपए जो है ना वो उन्हें रिलीफ देंगे, फी लीटर पे 100 रुपया सब्सिडी दी जाएगी पंजाब। मैं बताता हूँ आपको, ये पंजाब की तरफ से एक प्रेस रिलीज आई है उसके मुताबिक, ताकि किसी किस्म की जो है ना वो हमें कंफ्यूजन ना आए। पंजाब की रहनुमाई और शहरियों तक ठीक खबर जो है ठीक खबर जाए। मैं आपको ये बताता हूँ जो प्रेस रिलीज आई है उसमें ये कहा गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कौमी बचत और किफायत शहरी के जामे प्लान पर तहत पंजाब में वसी अमल पर जो है अमल दरामद शुरू हो गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने तारीखी इक़दाम किया है और पंजाब के अवाम के लिए बड़ा रिलीफ का पैकेज का ऐलान किया है। उसमें क्या है, पैकेज में क्या है, मरियम नवाज ने कहा है कि
पंजाब के तमाम शहरों के अंदर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने का फैसला कर लिया गया है। अब कोई भी पंजाब का शहरी किसी भी सरकारी ट्रांसपोर्ट पे सफर करेगा उस लेकिन मेरी बात सुने ना, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत सारे लोग नहीं भी इस्तेमाल करते और बहुत सारे लोगों को सूट भी नहीं करती। सीन देखें, बात यह है कि पंजाब की तो मुझे चले अब आप अपने घर से दफ्तर आ रहे हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट आती है? नहीं, मैं नहीं आती, यहाँ पे आती मेरे घर से भी नहीं आती। देखिए मसला ये बता क्या है, पंजाब के अंदर जो एक सिस्टम इस तरह का है, मैंने पहले भी एक मरतबा बिलाल अकबर को भी कहा था, जो वजीर ट्रांसपोर्ट, उनको भी मैंने ये बात की थी, और जो कुछ मिनिस्टर्स हैं उनसे भी मेरी बात हुई। उनको मैंने कहा कि भाई आप लाहौर के अंदर, कम से कम लाहौर में, पंजाब में तो बनाएं, लाहौर को पहले मॉडल सिटी बनाएं। आइडियल जो ट्रांसपोर्ट है लाहौर की, ठीक है, आप ऑयल लाइन ट्रेन भी चला रहे हैं, आप ग्रीन लाइन भी चला रहे हैं, आप स्पीडो भी चला रहे हैं, आप जो है वो बिजली चलने वाली बसें भी चला रहे हैं। सर जी पहले तो आप ये काम करें कि भाई पहले तो रूट बनाएं कि कोई एक शख्स किसी भी एक इलाके में खड़ा हुआ है, अगर उसने बहरी टाउन भी जाना है तो सर वो कम से कम स्टेशन से बैठेगा और वो मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ वो कम से कम अपने घर तक भी पहुंच सकेगा। लाहौर में तो बेहिंगम जो है वो ट्रैफिक है, उसके अलावा बेहिंगम नक्शा जात है, पता नहीं किस तरह की प्लानिंग की हुई है इन्होंने कि सर जी मैंने अगर अपने हरबंसपुरे से मैंने अगर आना है गुलबर्ग तो कोई ट्रांसपोर्ट तो आती कोई नहीं है। हाँ, मैं नहर से बैठूंगा, मैं उतर जाऊंगा जेल रोड पे, जेल रोड से मैं छोटी जो वैगन आती है उस पे बैठूंगा, तो फिर मैं उतरूंगा अपना इधर गुलबर्ग मेन पे और वहां से मुझे पैदल आना पड़ेगा। यानी कि आपका सारा टाइम तो इसी में गुजर, सारा टाइम तो आपका वहां पे लगेगा। जिन लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करनी है उनके लिए तो एक अच्छी खबर है, अगर ये इनको फ्री कर दिया गया है, बिल्कुल सहूलत दी जा रही है। और जो मेट्रो ट्रेन है उसमें भी काफी सारे लोग सफर करते हैं, मेट्रो बस में भी हमने देखा काफी लोग सफर करते हैं। अगर तो ये चले कुछ रिलीफ मिला तो ठीक है। मोटरसाइकिल के हवाले से बताइएगा आगे। जी, मैं बोलता हूँ कि उससे पहले उन्होंने, मरीम नवाज ने जो है वो काश्तकारों को फी एकड़ फी लीटर डीजल पर 100 रुपए सब्सिडी देने का ऐलान किया है। इसी तरह मोटरसाइकिल सवारों को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सब्सिडी देने का फैसला कर लिया और हर रजिस्टर बाइक वाले शहरी को 20 लीटर पर 100 रुपए सब्सिडी मिलेगी। और इसके बावजूद उन्होंने कहा कि जो महंगा पेट्रोल मिल रहा है इसके ऊपर जो है हम एक ऐप बनाएंगे और ऐप सिर्फ उन लोगों के लिए होगी जो मोटरसाइकिल सवार होंगे, जिनकी गाड़ी रजिस्टर्ड होगी। वो वाली बात जो आपने बताई थी वो तो सिर्फ एक नीम सी, ऐसी बात नहीं है। अब पंजाब गवर्नमेंट जो है इस पर अमल दरामद कर रही है और मेरा ये ख्याल है कि देखें ये बहुत बड़ा फैसला है। आप अंदाजा करें कि मेट्रो के ऊपर कितना खर्चा आता है डेली का, कितने करोड़ों रुपए जो खर्च होते हैं। उसके अलावा आप ये जो स्पीडो है, उसके अलावा जो ग्रीन बसेस हैं, सर देखें बात यह कि जो वज़ीर पंजाब के हाथ में है, जो उनके पास जो कर सकती हैं वो करने का। देखिए ज्यादा आपके हाथ पांव बंधे हुए हैं IMF से, आप अपने फैसले नहीं कर सकते। आपको तो जो लेवी पे जो पैसे कम करने के लिए हुकूमत ने पूछा है, उन्होंने कहा सॉरी जी आप कोई लेवी पे पैसे कम नहीं कर सकते। तो ये तो आपकी मजबूरी है, जब तक आप IMF के चुंगल से बाहर नहीं आएंगे गरीब अवाम पिसती रहेगी, यही मसाइल रहेंगे। पेट्रोल मजीद महंगा हो सकता है? मेरी इतलात के मुताबिक तो जो है पेट्रोल मजीद महंगा होगा, इसलिए क्योंकि मैंने तो पहले आपको तारीख दी थी कि 9 तारीख की, लेकिन अमेरिका की जानिब से ये बार बार कहा जा रहा है कि हम इस जंग को तूल देंगे और इस जंग को वसी करेंगे। वो तो रोज ही उनके दिन में 3-4 अलग अलग बयान आ जाते हैं। हाँ, लेकिन ये कि अगर मैं आपको बताता हूँ पेट्रोल की जो कीमतें हैं ना, अब मशहूर कीमतें बढ़ेंगी। जंग अगर जारी रही तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर खुसूसी तौर पर हमारे इस खत्ते में अगर जो सबसे मुतासिर जो मुल्क है, जबकि होना नहीं चाहिए उसको, वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान में पेट्रोल कीमतें बढ़ेंगी और अब अगर कीमत बढ़ी, बाबा लोगों की तो अब भी चीखें निकल आई हैं। और ये मुझे बताएं कि बाकी चीजें भी महंगी हो रही हैं। पता चला कि वो टोल टैक्स में इजाफा हुआ था, लेकिन अब वज़ीर आज़म ने रोक दिया, मना कर दिया कि फिल वक्त अभी इसमें इजाफा ना किया जाए, और रेलवे को भी मना किया है किराए में इजाफा। जी बिल्कुल, अभी वफाकी वजीर जो हैं हनीफ अब्बासी, उन्होंने एक ऐलान किया है। उन्होंने कहा जी 6 अरब रुपए का जो इजाफी बोझ है पेट्रोल का भी जो कीमतें बढ़ाई हैं, ये वज़ीर आज़म खुद देंगे। इस रेलवे के ऊपर जो पेट्रोल पे डीजल पे जो कीमतें बढ़ी हैं, उन्होंने कहा जी हम जो है ना पैसे बर्दाश्त कर लेंगे, ये आप कीमतें मत बढ़ाएं। तो रेलवे जो मुसाफिर हैं और जो वहाँ पे जो ट्रेड करते हैं रेल के ऊपर, उनके लिए खुशखबरी ये है कि वो अब कीमतें नहीं बढ़ेंगी, ना ही उनकी जो टिकट पे जो है पैसे बढ़ाए जाएंगे, ना ही जो है लोगों वो जो पब्लिक वो होती है जो ताजिर वगैरह जो है वो इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर जो है वो बढ़ेंगी। तो अब मामला ये है कि हुकूमत ने जो है वो अच्छा फैसला किया है कि वो वफाकी हुकूमत यही कर सकते हैं ना, गवर्नमेंट के पास और ऑप्शन है नहीं कुछ, वो क्या करेगी।
वो यही कर सकती है, क्योंकि IMF ने जिस तरह बाउंडिंग की हुई है पेट्रोल बढ़ाने के अलावा आपके पास कोई चांस नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये अच्छा इकदाम है। लेकिन जैसे अब जो सब्सिडीज दी जा रही हैं, जैसे वो ये जो बोझ बर्दाश्त किया जा रहा है किराए में ट्रांसपोर्ट पब्लिक फ्री करके, आप पेट्रोल पर भी सब्सिडी दे सकते हैं। ये वो यही हुक्मरान जब अपोजिशन में थे तो तब ये कहते थे कि पेट्रोल महंगा होना है, वज़ीर आज़म चोर है, रातों रात जो है वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। ये वुज़रा, वज़ीर आला पंजाब, वुज़रा, वज़ीर आज़म तक के जो है वो बयानात अभी भी सोशल मीडिया पर आज गर्दिश कर रहे हैं। देखिए बात ये वसीम के पाकिस्तान के अंदर जब पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान से लेकर अब तक आपको याद होगा, मैं आपको बात बताता हूँ। मैं एक नवाई वक्त मेरे सामने आया और उसमें जो कायद आज़म थे उनकी तस्वीर लगी हुई है और नीचे जो है वो एक अखबार की सुर्खी ये है कि जी चीनी माफिया को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत अमली इक़दाम कर रही है। अब आप देखेंगे 75 साल हो गए इस मुल्क को बने, 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं, आज भी चीनी माफिया जो है उस पर कंट्रोल नहीं किया जा सका। ठीक है, उसके अलावा आप देखें कि दवाई माफिया अलग है, पेट्रोल माफिया अलग है। आप यार देखें कितनी लूटमार है, कितनी बेहिसी है कि इस मुल्क के अंदर हुक्मरान अपने प्रोटोकॉल को ख़त्म करने को तैयार नहीं है। प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ चल रही हैं, जहाज़ 11 अरब रुपए के खरीदे जा रहे हैं। उसके अलावा 9 करोड़ रुपए की, करीबन 6 से 9 करोड़ रुपए की जो गाड़ी है वो चेयरमैन सेनेट के लिए खरीदी जा रही है। जब मैंने सवाल किया चेयरमैन सेनेट से यूसुफ रजा गिलानी से, तो मुझे उन्होंने जो है ना, मैंने जब सवाल किया तो जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने कहा जी बात यह है कि आपका नाम क्या है? मैंने कहा जी अदनान शेख है। किस इदारे से ताल्लुक़ है? मैंने कहा जी मैं इस वक्त जो है वो डॉन न्यूज़ से मैं वाबस्ता हूँ। उन्होंने कहा यार आप कैसे रिपोर्टर हैं कि 1 साल हो गया इस खबर को तो और आपको पता लग रहा है कि मेरी जो गाड़ी है वो तो 2024-25 में जो है वो हुई थी। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि अपोजिशन लीडर के लिए भी गाड़ी जो है वो थी कि वो हमने जो है ना नई गाड़ी लेनी है, तो ये तो अब जो है जो फंड है रिलीज हुए हैं। तो मैंने इस सवाल इनके जवाब में मैंने एक और जवाब दिया छोटा सा, जिसमें वो बुरा मना के चले गए। मैंने उनसे कहा जनाब बात ये है, चाहे 2025 है, चाहे 2026 है, चाहे 2024 है, ये बताएं कि जो पैसे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं? कौमी खजाने से। तो कौमी खजाना कहाँ किसका है? वो अवाम का है। तो बात तो वही है कि चाहे वो साल पहले की अप्रूवल कर लेंगे, बात गाड़ी तो अब खरीदे, अब अवाम मुश्किल में है भाई, तो खुदा का खौफ करें, बस करें। ठीक है जी, लोगों को जो है, लोग मर गए हैं पेट्रोल के बाद आप देखें कितना बड़ा तूफान आएगा। जो कीमतें होगी पेट्रोल की, खाने की चीजें महंगी हो जाएंगी। उसके अलावा साइकिलें महंगी हो रही हैं भाई, साइकिलें महंगी हो रही है। एक जो साइकिल थी मुझे याद है 20,000 वाली साइकिल जो है वो कम से कम 40 से 45,000 रुपए की हो गई है। ठीक है जी, जो ई बाइक्स हैं जिनकी कीमत जो मैंने देखा अक्सर सड़कों के ऊपर खवातीन चलाती हैं, मर्द भी चलाते हैं, उनकी कीमतें कहां से कहां चली गई हैं। जो 1.5 लाख वाली थी वो 2 लाख पे चली गई, जो 2 लाख थी वो 2.5 पे चली गई, जो 2.5 थी वो 3 पे चली गई। तो सर ये तो पूरा तो हर चीज महंगी हो गई ना, खराब हो गया, हर चीज महंगी हो गई। नाज़रीन, पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने मुश्किल में डाल दिया है पाकिस्तान की आवाम को। बहुत सारे लोग परेशान हैं, जहां हम खुद इससे मुतासिर हुए हैं, वहीं गरीब जो है वो तो सर पकड़ के बैठ गया है। शहरियों का ज़िंदगी गुजारना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है, क्योंकि ये खाली पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ बल्कि इसके साथ महंगाई का एक तूफान आएगा। तो हमने तफसीलन आपको बताया कि पाकिस्तान में इस टाइम मौजूदा सूरत हाल क्या है, जंग की सूरत हाल क्या है, और सबसे ज़्यादा पेट्रोल में इजाफा पाकिस्तान में जो है वो किया गया। 70% पेट्रोल की कीमतों में इजाफा जो है वो पाकिस्तान में किया गया है। जो एशिया के दीगर ममालिक हैं उनमें इस टाइम पेट्रोल की कीमत क्या है, मौजूदा कीमत, और पाकिस्तान में मौजूदा कीमत क्या है, किस तरह से आवाम की जेबों से पैसा जो है वो निकाला जा रहा है। तो जो आवाम है वो इस टाइम मुश्किल से दो चार है। शहरियों की सहूलत के लिए कुछ इकदाम पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत की तरफ से किए तो जा रहे हैं, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर जो है वो लगते हैं। तो आने वाले दिनों में देखना है कि मज़ीद इस आवाम की सहूलत के लिए क्या किया जाता है, या इन पर मज़ीद बोझ जो है वो डाला जाता है। किस तरह से गुजर बसर जो है वो किया जाएगा, ये भी चीज़ें जो हैं वो आने वाले दिनों में सामने आएंगी। लेकिन फिल वक्त अभी जो हालात हैं इससे मुश्किल तर जो है वो वक्त होता जा रहा है और ऐसा ही नज़र आ रहा है। तो हमने तफसीलन आपको बताया कि पेट्रोल की कीमतें क्या हैं, उस पर सब्सिडी जो है वो किस तरह दी जा रही है, शहरियों के रिलीफ के लिए हुकूमतें क्या कुछ कर रही हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद क्या कुछ हो सकता है।
तो आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, आगे वाली सूरत हाल क्या रहेगी, जंग कहाँ तक चलेगी और इसके असरात कहाँ तक कैसे जो है वो आम आवाम पर पड़ेंगे, ये भी आपको बताएंगे। मगर इन सब चीज़ों को देखने के लिए और जो मौजूदा सूरत हाल है इससे बाखबर रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। हमें अगली स्टोरी तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।